everyone, welcome back to this channel. And in this class in this video we are going to study about what is box model. मेरा पर्सनली ये सबसे फेवरेट टॉपिक है CSS के अंदर. रीज़न बिहाइंड कि ये एक सिंगल टॉपिक आपके 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है. एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है. एंड ऑल्सो जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो बहुत सारे ऐसे पोजीशंस होती है जहाँ पर आप फेल करते हो जस्ट बिकॉज मे बी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता है, या फिर अगर पता भी होता है तो हमको उतना अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते हैं. ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम पॉइंट ये उतना ही सिंपल भी है. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि हम इसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके. ऑल राइट, चलो लेट्स गो. ऑल राइट, सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग वन h1 टैग. ठीक है. हेलो एंड देन क्लोजिंग h1 टैग. ठीक है. दैट्स इट. विच मीन्स जब आपका जो ब्राउज़र होगा, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्राउज़र है. ठीक है. आइडियली आपका जो हेलो लिखा आएगा वो इस कॉर्नर पर आएगा, राइट. आइडियली आपका हेलो इसी कॉर्नर पे रिटर्न होएगा, राइट. पर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है या फिर लेट्स अज्यूम कि यहीं पर ही है. ठीक है. हेलो. ठीक है. मेरा टेक्स्ट यहीं पर ही है. ओके. नाउ इज़ लाइक कि जब कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हो, कोई भी आप एलिमेंट क्रिएट करते हो, तो वो ब्राउज़र पे किस तरह से जाकर के सिट डाउन होता है. ओके. सो इट बेसिकली सिट्स डाउन लाइक दिस कि आपका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ओके, वो इस तरह से बॉक्सेस में कन्वर्ट होता है. ठीक है. ये आपका बॉक्सेस में कन्वर्ट होता है. सो ये आप होता है आपका इंटरनल फर्स्ट बॉक्स विच इज़, और आई कैन डू वन मोर थिंग. मैं इसको एकदम ही आई कीप इट द नियरेस्ट पॉसिबल. ओके. सो या लुक्स फाइन टू मी नाउ. ठीक है. सो दिस इज़ माई टेक्स्ट. ये आपका जो फर्स्ट लेवल होता है ये आपका ये होता है कि जो आपका टेक्स्ट है वो इस तरह से डाउन होता है, उसके आसपास एक बॉर्डर क्रिएट हो जाता है. ठीक है. दिस ब्लैक लाइन इज सम बॉर्डर विच इज़ क्रिएटेड. ठीक है. नाउ द कॉन्सेप्ट इज़ लाइक कि जो भी स्पेस होता है किसी एलिमेंट के जो आउटसाइड का स्पेस होता है, ओके, विच मीन्स दिस एरिया. okay, which means space outside the border of the box, okay, including this area also. okay, I'm just trying to create some design की including this area also. ये वाला जो space होता है, this space is known as your margin. okay, आपने बहुत सुने होंगे ये कॉन्सेप्ट, या फिर अगर नहीं सुने तो लाइक जस्ट सेइंग कि इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मार्जिन. ठीक है. ये होता है आपका मार्जिन. सो अगर कोई आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ मार्जिन, सो यू जस्ट हैव टू से कि एनी स्पेस आउटसाइड द एलिमेंट्स बॉर्डर इज नोन एज योर मार्जिन. ओके. स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर इज नोन एज योर मार्जिन. ओके. देन कम्स इज योर दिस ब्लैक लाइन. ओके. दिस ब्लैक लाइन इज नथिंग बट द बॉर्डर प्रॉपर्टी. ओके, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी. दिस इज योर बॉर्डर. ओके. नाउ कम्स इज लाइक कि उसके अंदर का पार्ट किसको क्या कहते हैं. ओके. सो दिस इनसाइड एरिया विच इज दिस वन, just inside the box, this area is known as your padding. Okay, so it is basically a combination of 4 layers. Okay, so the most outer layer would be your margin. Just outside the margin you have, just inside the margin you have your border. Then comes is your padding, and then finally comes is your text content. Okay, then finally will comes is your text कंटेंट. ये सेम का सेम जो होता है हमारे पास में, हम लोग के पास में जस्ट एग्जैक्टली जो सेम बॉक्स जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है वो सेम बॉक्स ब्राउज़र आपके ब्राउज़र में भी हर एक एलिमेंट के लिए क्रिएट करता है. वो हम लोग इंस्पेक्ट करके हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि वो बॉक्स कहाँ पर क्रिएट होता है. ठीक है. सो दैट आई विल शो यू. नाउ लेट्स चेक इनटू द ब्राउज़र कि हम लोग इस चीज़ को, हम लोग बॉक्स मॉडल को किस तरह से चेक कर सकते हैं और हम लोग किस तरह से पैडिंग और मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हैं इन एनी एलिमेंट. ओके. सो आई हैव क्रिएटेड वन फोल्डर एंड आई हैव गिवन इट सम नेम. इसके अंदर मैं अपना index.html फाइल क्रिएट करती हूँ. बॉयलर प्लेट सेटअप करते हैं. फिर या वी कैन कीप इट लाइक दिस अभी के लिए. लेट्स अज्यूम कि मैंने यहाँ पर एक हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट लिखा है. ठीक है. ये हम सेव करते हैं. कॉपी द पाथ ऑफ द HTML फाइल, गो टू योर ब्राउज़र एंड देन ओपन इट लाइक दिस. अब हम इसको यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करो, और फिर इंस्पेक्ट करने के बाद में अगर आप ओपन करोगे अपने एलिमेंट्स,
दिस एलिमेंट्स यू विल सी ओवर हियर। यहाँ पर आपको अपना एंटायर HTML दिखाई दे जाएगा, ठीक है। हेड टैग में आपने क्या क्या ऐड किया है, ठीक है, आपने बॉडी टैग में क्या क्या ऐड किया है। अभी हम लोगों ने करंटली सिर्फ और सिर्फ H1 टैग ऐड किया है, तो हमको H1 टैग विजिबल है, ठीक है। इसके अंदर आप इधर जाकर आप चेक कर सकते हो कि ये जो होता है आपका, वो होता है आपका बॉक्स मॉडल, जो शोकेस करता है कि जो ब्लू एरिया है वो आपका टेक्स्ट कंटेंट है, जो आपने टेक्स्ट रिटर्न किया है HTML एलिमेंट के अंदर, ठीक है। देन कम्स जो भी स्पेसिंग आता है आपका, दैट इज़ नोन एज योर पैडिंग। देन कम्स इज योर बॉर्डर एंड देन कम्स इज योर मार्जिन। अभी हम लोगों ने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, हमने कोई मार्जिन नहीं दिया, कोई पैडिंग नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। दीज जो भी अभी राइट नाउ भी जो भी गिवन है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, ठीक है। मैं बस एक हल्का सा पिंच ऑफ हिंट दे करके आपको बस बताती हूँ कि किस तरह से आप मार्जिन और पैडिंग दे सकते हैं, बट वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, तीनों को डिटेल के अंदर मे बी इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो लेट्स यूज़ H1 ओनली। यहाँ पर मैं इंटरनल स्टाइलिंग लिख लेती हूँ। मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग यूज़ किया है, इसको क्लोज करो, फिर H1, और इसके अंदर हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि मैं एक बॉर्डर दे रही हूँ, मैं एक बॉर्डर क्रिएट करना चाहती हूँ जो कि फॉर एग्जांपल रेड कलर का होगा, ठीक है। मैंने बॉर्डर प्रोवाइड किया, यहाँ पे आई हैव रिटन 22 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। अभी लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स कि ये प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ कहाँ से आई, वो आप नेक्स्ट वीडियो में चेक करना कि वो वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। देन आई एम गिविंग इट सम मार्जिन एज somewhere around 100 pixel, then I am giving it some padding as 50 pixel, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। लेट्स सेव इट। अब अगर आप इसको वापस ओपन करके देखोगे तो ये आपको शोकेस करेगा कि फाइन आपका एलिमेंट के अंदर ये स्टाइलिंग्स ऐड हुई है। ये जो रेड लाइन जो हम देख रहे हैं, दिस इज़ योर बॉर्डर, ओके, ये आपका बॉर्डर होता है। जो हमने स्पेस यहाँ पर दिया है आउटसाइड द बॉर्डर, दिस इज़ योर मार्जिन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे, आप चेक करोगे, ये आपका कंटेंट है। इसके बाद में जो ग्रीन स्पेस जो दिखा रहा है, दिस इज़ योर पैडिंग। टेक्स्ट कंटेंट से बॉर्डर के बीच का जो स्पेस होता है, दिस इज नोन एज योर पैडिंग। ये जो है आपका वो रेड लाइन, अगर और अच्छे से क्लैरिटी चाहिए इसके अंदर, सो लेट्स मेक इट 10, जिससे हम समझे कि ये बॉर्डर कौन सा वाला बॉर्डर कह रहा है। सो दिस इज़ योर बॉर्डर, दिस येलो लाइन, ठीक है, दिस येलो लाइन इज़ योर बॉर्डर। देन उसके आउटसाइड जो भी स्पेस आ रहा है, जो भी चीज़ है, ठीक है, दिस इज नोन एज योर मार्जिन, वो आपका मार्जिन कहलाता है। तो हम लोग पैडिंग को हम लोग हमेशा इस तरह से ही डिफाइन करेंगे कि स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट कंटेंट एंड बॉर्डर, ये आपका पैडिंग होता है, ठीक है। मार्जिन को आप ये भी कह सकते हो स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर, ये भी कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि स्पेस बिटवीन 2 HTML एलिमेंट्स, आप ये भी कह सकते हो, बिकॉज कोई भी 2 HTML एलिमेंट्स के बीच का जो स्पेस होगा वो मार्जिन होता है, ठीक है। क्योंकि हम कंसिडर करते हैं कि एक जो HTML एलिमेंट होता है UI के पर्सपेक्टिव से वो यहीं तक ही है, ठीक है, UI के पर्सपेक्टिव से, बट एक्चुअली में जो एलिमेंट होता है वो इंक्लूडेड मार्जिन होता है, कि ये पूरे एंटायर HTML एलिमेंट का बॉक्स मॉडल क्रिएटेड है ना, तो इसके अंदर ही मार्जिन तक इंक्लूडेड होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बॉक्स मॉडल। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चेक करते हैं कि मार्जिन किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, क्या क्या वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर सकती है। व्हाट इफ़ अगर मुझे इस साइड ही मार्जिन देना हो, व्हाट इफ़ अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ टॉप पर ही देना हो, लेफ्ट में ही देना हो, तो हम लोग डिफरेंट स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, बॉर्डर के अंदर किस तरह से उसको सेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।